तो एक बार फिर से नए वीडियो के साथ मिले हैं और ये है RC390। और आपकी बाइक में अगर रेडिएटर का जो वाटर होता है, कूलेंट होता है, वो इंजन ऑयल में मिक्स हो रहा है तो ये वीडियो आप ही के लिए मैंने बनाई है। तो आपको ये जानकारी के लिए कि ये क्यों होता है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में भी जान। तो इंजन ऑयल में रेडिएटर का जो पानी होता है, कूलेंट होता है, वो मिक्स हो रहा है तो किस प्रकार का इंजन ऑयल दिखेगा, इसका मैं फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ, वो आप देख सकते हो। तो आपने फ़ोटो में देखा होगा कि इंजन ऑयल का जो कलर था वो बिल्कुल चेंज हो गया है। और ये प्रॉब्लम आने के बाद क्या होता है कि जो रेडिएटर का जो कूलेंट होता है वो इंजन ऑयल में मिक्स होने के बाद जो ऑयल होता है वो पतला हो जाता है। ठीक है, तो पतला होने के बाद इंजन के अंदर के स्पेयर पार्ट को भी नुकसान होता है। और दूसरी बात कि वो जो ऑयल के अंदर जो वाटर मिक्स हुआ है तो वो क्या होगा, वेपराइज होगा। ठीक है, इंजन गर्म होगा तो वेपराइज होने के बाद इंजन के अंदर के स्पेयर पार्ट को नुकसान कर सकता है। तो इसके कारण इंजन लॉक भी हो सकता है और अंदर के स्पेयर पार्ट को नुकसान हो सकता है, अंदर के स्पेयर पार्ट टूट फूट सकते हैं। क्योंकि अगर आप जा रहे हो बाइक लेकर स्पीड में और अचानक इंजन लॉक हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि इंजन ऑयल में रेडिएटर का जो पानी है, कूलेंट है, वो मिक्स हो रहा है। तो जानने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर बाइक में रिजर्वेटर लगा होता है। सभी बाइक में अलग अलग लोकेशन पर होता है, क्योंकि ये जो वीडियो है रेडिएटर वाली बाइकों के लिए है। तो रेडिएटर वाली बाइकों में ये कूलेंट का रिजर्वेटर सभी बाइकों में लगा होगा, तो अलग अलग लोकेशन पर होगा। तो आपको पहले देखना है कि इस कूलेंट के रिजर्वेटर में कूलेंट है या नहीं। तो ठीक है, इसके अंदर तो कूलेंट है, पर जिस बाइक में ये प्रॉब्लम होगी इसके अंदर ये कूलेंट नहीं होगा। ठीक है, पूरा इंजन ऑयल में चला जाएगा तो यहाँ पर रिजर्वेटर में नहीं होगा। ठीक है, तो इससे मालूम पड़ जाता है कि कोई कुछ तो दिक्कत है जिससे ये कूलेंट है वो गायब हो गया है यहाँ से। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी बाइक 15 या 20 हज़ार चल चुकी है तो ये प्रॉब्लम आने की संभावना है। तो सबसे पहली दिक्कत क्या होती है कि हेड गास्केट ख़राब हो जाना। तो हेड गास्केट कहाँ पर लगा होता है, यहाँ पर हेड गास्केट लगा। अगर इस हेड को निकाला जाए तो यहाँ पर हेड गास्केट दिखाई देगा। तो हेड गास्केट किस प्रकार का दिखता है वो मैं आपको फोटो में दिखा दूँगा। तो आपने देख लिया होगा कि हेड गास्केट किस प्रकार का दिखता है और कहाँ पर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर लगता है। और हेड गास्केट का काम क्या होता है कि यहाँ इंजन का जो हेड होता है तो हेड के अंदर क्या होता है कि वाटर जैकेट होता है। तो वाटर जैकेट के अंदर क्या होता है कि ये जो रेडिएटर का जो कूलेंट है वो इस वाटर जैकेट में घूमता रहता है पंप के जरिए, वाटर पंप के जरिए। ठीक है, तो अगर हेड गास्केट होता है इसका काम क्या होता है कि वाटर जैकेट और ऑयल को अलग रखना। ठीक है, अंदर नहीं, एक दूसरे में मिक्स नहीं होने देना। अगर हेड गास्केट ही ख़राब हो गया है तो ये मिक्स होना चालू हो जाएगा। और वैसे भी हेड गास्केट जो होता है RC390 में तो 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद ख़राब हो ही जाता है। ठीक है, तो ख़राब होने के बाद प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे कि स्टार्टिंग होता है ख़राब होने की तो हीट होना चालू हो जाती है, फटाफट हीट होती है बाइक। ठीक है, तो हेड गास्केट का ख़राब होने के बाद ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात कि ये जो मैंने कहा कि इंजन ऑयल जो होता है वो रेडिएटर के अंदर चला जाएगा या फिर रेडिएटर का जो कूलेंट होता है वो इंजन ऑयल में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है इसका। तो पहले तो हेड गास्केट के बारे में तो हमने देख लिया, पर दूसरा एक कारण भी होता है कि जो होता है वाटर पंप का जो सील होता है वो ख़राब हो जाना। ठीक है, तो ये वाटर पंप लगा होता है अंदर की ओर, ऊपर की ओर ये केस लगा। तो इसे खोलने के बाद आपको अंदर की ओर कैसा दिखेगा वो मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर जो मैंने फ़ोटो में दिखाया है वो सील जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादा जल्दी नहीं ख़राब होते, बहुत टाइम लगता है, मतलब 20-25 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद ख़राब होते हैं। तो ठीक है, तो वो ख़राब हो गए हैं तो भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो सील के अंदर छोटा सा कट लग जाता है। और वो कट लग जाता है और क्या होता है कि रेडिएटर का जो पानी होता है वो गर्म होने के बाद प्रेशराइज हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, रेडिएटर के अंदर तो वो छोटा सा भी अगर होल है ना तो इसके अंदर से भी वो पानी बहुत प्रेशर से इंजन के अंदर मिक्स होना चालू हो जाएगा, मतलब ऑयल के अंदर मिक्स होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली भी दिक्कत होती है। तो ये जो दो प्रॉब्लम बताई इसके कारण जो इंजन के अंदर रेडिएटर का पानी मिक्स होता है। ठीक है, तो पहले तो ये हेड गास्केट अगर चेंज करने की बात करें तो हेड गास्केट चेंज करना, अगर घर पर चेंज करना है तो इंजन को चेसिस से नीचे उतारना पड़ेगा। ठीक है, और हेड को खोलना पड़ेगा वगैरह बहुत होता है। और टाइमिंग चैन उतारनी पड़ती है, इसके बाद ये सब हेड को आप हटा सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप घर पर तो नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि अगर टाइमिंग सेटिंग करना नहीं आता तो ये बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है। और दूसरी बात कि इसके लिए जो प्रॉपर टूल चाहिए वो सबके पास नहीं होता है। ठीक है, तो इसे खोलने के बाद इसके अंदर भी नट होते हैं, वो खोलने के लिए प्रॉपर टूल चाहिए, तो वो भी सबके पास नहीं होते, तो घर पर तो करना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि तो जो मैंने दूसरी प्रॉब्लम बताई कि वाटर पंप के अंदर के जो सील होते हैं वो ख़राब हो जाना। ठीक है, तो वो चेंज करने के लिए एक स्पेसिफिक टूल आता है, इसके यूज़ से ही आप
इस सील को आप निकाल सकते हो और नया सील लगा सकते हो, ठीक है। इस टाइप का एक टूल आता है। अगर वो टूल यूज़ करना नहीं आता तब भी आप चेंज नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात कि अगर इस वाटर पंप के जो ऊपर का केस होता है, इसे अगर खोल दिया जाए तो इसके अंदर का सील जो होता है वो ख़राब हो जाता है, तो इसे चेंज करना फिर नया लाना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाली भी दिक्कत है। और दूसरी बात कि इसके लिए जो अंदर के सील होते हैं चेंज करने का स्पेसिफिक टूल आता है, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। और दूसरा एक तरीका है कि अगर आप इंजन को नीचे उतारें चेसिस से और इसे डिसअसेंबल करके फिर से वो सील अंदर से आप चेंज कर सकते हो। अंदर से तो आप आराम से चेंज कर लोगे, अंदर से चेंज करने के बाद फिर से नए सील लगा के फिर से असेंबल करना पड़ेगा। तो ये बहुत मशक्क़त वाली प्रॉब्लम है। पर तो ये वाला जो वीडियो था वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, जिससे कि आपको मालूम पड़े कि इंजन ऑयल में रेडिएटर का पानी मिक्स होने के बाद क्या होता है और क्यों ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये मैं रिपेयर करके नहीं दिखा सकता क्योंकि ये वाली बाइक में पहले तो प्रॉब्लम है नहीं है, और दूसरी बात कि इसके लिए स्पेसिफिक टूल लगते हैं, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक टूल जैसे कि टॉर्क वेंच हो गया वो वगैरह लगता है, जिससे कि हेड के अंदर के जो नट होते हैं वो एक टॉर्क पे ही फिट करने होते हैं। तो इस प्रकार के टूल लगते हैं जो हर किसी के पास नहीं होते, तो दिखाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और घर पे तो आप इसे रिपेयर करने की ट्राई कर नहीं सकते क्योंकि टाइमिंग वगैरह अगर दिक्कत आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये चीज़ तो आपको नहीं दिखा सकता, पर ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इतना आपको बता सकता था, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली और आपको जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में।